ये देखिए ज़ात मुहद्दिस कबीर की रात के इस आखिरी पहर में भी कह रही है, ये बुलाए हैं जलसा इनका है। अब एक बात सीने पर रख करके गोपालगंज वालों बताना, सदरुशरिया की अमानतों के अमीन जलवागर हैं, ताजुशरिया जिन पर नाज करें वो जलवागर है। मसलके आला हजरत की जो मुहाफिजत अगर किसी ने सही से की है तो उस जात का नाम मुहद्दिस कबीर है। इल्म जिस पर नाज करे उस जात का नाम मुहद्दिस कबीर है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ खत्मे बुखारी आज तक हिंदुस्तान में किसी ने इतनी ना कराई हो जितनी मुहद्दिस कबीर ने कराई है। वो जात जिन पर हुजूर ताजुशरिया नाज करे, जिन पर बड़े बड़े अकाबिर मशाइख नाज करे, आज वो जात आपके सामने है। इस्तकबाल कैसा किया जाएगा? अल्लाह ने हाथ दिया है तो आपका हाथ भी फख्र करेगा। ये हथेली भी दीदार करने के लिए मुंतजिर होगी। उलमा से लेकर के यहाँ से वहाँ तक पूरा मजमा दिल लगाए और लगे ऐसा कि एक आलम पनाह का इस्तकबाल कर रहे हैं आप। मोहब्बतों के साथ हाथों को उठा करके नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद हुजूर मुहद्दिस कबीर, अमीन अमानत हुजूर सदरुशरिया, हुजूर मुमताजुल फुक़हा, हुजूर मुमताजुल फुक़हा, ताजदारे अहले सुन्नत, अलम बरदारे मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमाना फख्र करे, नाज करे, राज ऐसा है कोई बदल नहीं सकता, मिजाज ऐसा है जो हासिदीन हैं उनको हजम नहीं होता, हुजूर मुहद्दिस कबीर का ताज ऐसा है। बिरादराने अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल्लाहिल अनवर वअला आलिहिल वसाबिहिल ग़रर व अस्हाबिहिस सुरजिज़ ज़ुहर। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अलैहिम सलातन तुनव्विरु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़्ज़लुस सलाति व अकमलत तस्लीम। निहायत एहतराम और अक़ीदत के साथ अपनी पूरी तवज्जो बारगाहे सय्यदुल अनाम की तरफ
मबजूल रखें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। रफ़ीक़ान गिरामी, अज़ीज़ान मिल्लत, तकरीर जो होनी थी वो हो चुकी। आज से 15 साल पहले तक मैं भी घन गरज के साथ कुछ तकरीरें कर लेता था। अब मेरी उम्र उस सरहद में दाखिल हो चुकी है कि 2 शव्वाल यानी ईद की बासी को मेरी उम्र के 90 साल पूरे हो जाएंगे। बचपन से लेकर अब तक मेरी उम्र का बेशतर वक्त तालीम व तदरीस और खिदमत दीन में गुजरा, और अब भी मेरी दुआ है और ये न मालूम कितने बरसों से दुआ करता हूँ कि ऐ अल्लाह, जब तक मुझे जिंदा रखना है दीन की खिदमत के काबिल रख और खिदमत ले। फضل इलाही है कि इस उम्र में मैं घर के दरवाजे पर खटिया बिछाकर ठाए ठाए खांसता नहीं और न बलगमों की कतार लगाता हूँ। ये सब करम इलाही है। ये वरना मेरे क़वा तो इस वक्त जवाब दे चुके हैं। हाथ पांव और दिल दिमाग सब बूढ़े हो गए, मगर ईमान जवान है। यही सबसे बड़ी दौलत है। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने अपनी बेशुमार नेमतों का सराहतन, इजमालन और इशारतन हर तरह से जिक्र किया है। क्या अल्लाह ताला ने आपके वजूद के बारे में न फरमाया कि तुम मिट्टी थे और मिट्टी से हमने तुमको एक बाइज्जत इंसान बना दिया। अब इस बीच में कितने वो मराहिल हैं जो हर एक नेमत इलाही पर मुकम्मल तौर पर हावी है। जरा आप सोचें, अल्लाह ताला ने हमें बेजान मिट्टी से जानदार बनाया, रूह फूंकी। ये इतना बड़ा एहसान है कि दुनिया का कोई बड़े से बड़ा साइंसदान अपनी पूरी एड़ी चोटी की ताकत लगा कर भी ये नहीं कर सकता। ये एक ऐसा एहसान। अब इस एहसान में कितने एहसान छुपे हैं। अल्लाह ने
जो शक्ल दी है, अब मखलूकात की शक्लों को देखो, उनमें से क्या किसी को आप पसंद करते हो कि आपकी शक्ल वैसी हो जाए? मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े से लेकर आप हाथी तक चले जाओ, घोड़े, ऊंट, सबको देखो। और इसके अलावा मेरे इल्म में या आपके इल्म में जो जो शक्लें तसव्वुर में आ सकती हैं, उन सबको सरसरी तौर पर या खूब गौर करके देखो, क्या उनमें से कोई शक्ल आप अपने लिए पसंद करोगे? ये अल्लाह का एहसान है कि फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, औलादे आदम को हमने बड़ी इज्जत अता फरमाई, उन पर बहुत बड़ा करम भी किया। अब सिर्फ शक्ल सूरत की बात नहीं है, इनकी वज़ाक़त में जरा आप खुद थोड़ी सी तरमीम कर लो। ये दो आंखें अल्लाह ने दी, अगर एक आगे एक पीछे रहे तो हर तरफ का दीदार हो जाए, मगर क्या कोई आपको इंसान कहेगा या जिन्नात है? ये भी जरा सोचो। ये कान यहां पर हैं, अगर वो कहीं और दूसरी जगह, जो भी आप जगह सोचो वहां हो तो कैसा मंजर होगा वो सोचो। ये जुबान अल्लाह ने बैल को भी दी है, ऊंट को भी दी है, हाथी को भी दी है, मुर्गे को भी दी है और बहुत सी चिड़ियों की दी है। मगर खुदा की कसम, इन सब जुबानों में सबसे खूबसूरत जुबान कौन सी? ये इंसान की जुबान। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन। जिक्र कर दिया, एक अंदाज बयान है, क्या हमने इंसानों को दो आंखें नहीं दी? एक जुबान दी है, अगर ये आदमी उसको 15 किस्म की जुबान बनाए, मगर एक जुबान दी है और दो लब अता किए हैं। अगर यहां पर सारस की चोंच होती तो क्या मंजर होता? ये अल्लाह का बड़ा करम है। ये तो सिर्फ मिसाल के तौर पर समझाने को मैंने दो एक बात बता दी, वरना मेरा रब तो फरमाता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। तुम्हारे अंदर कितनी नेमतें भर दी हैं, बसीरत से क्यों नहीं काम लेते? तो ये सब सोचो, बहुत आसान सब फरमाइश हजरत शेख सादी ने की। फरमाते हैं अल्लाह की नेमतें तो बेशुमार हैं, मगर एक एक नेमत का भी शुमार मुश्किल है। मसलन समझो कि अल्लाह ने तुम्हें सांस दी,
तुम चाहो न चाहो ये सांस चलेगी, चल रही है, मगर अपने अंदर दो नेमत रखती है एक एक सांस। एक तो ये कि बाहर से अंदर गई, और दूसरी ये कि अंदर से बाहर आई। फर्ज करो अगर बाहर से अंदर गई और निकलने का नाम नहीं लेती तो क्या हुआ, और अगर बाहर आ गई और अंदर जाने का भूल गई तब क्या होगा। ये सब सोचो, ये दो नेमतें हैं एक सांस में, अंदर जाना बाहर आना। एक मिनट में कितनी सांसें ली गिनती कर लेना। फिर एक घंटे में कितनी सांसें हुई, फिर एक दिन में और दिन रात में कितनी सांसें हुई, फिर एक हफ्ते में कितनी, एक महीने में कितनी, एक साल में कितनी। इस तरह देखते जाओ। दुनिया का सबसे बड़ा हिसाब लगाने वाला कैलकुलेटर लाओ, वो उतनी गिनतियां समेट ही ना पाएगा। इसीलिए फरमाया वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करो तो गिनती न कर पाओगे, उसका हिसाब न लगा पाओगे। ये अल्लाह की नेमतें हैं। बहुत सी नेमतों का जिक्र किया। पानी हमने बरसाया, सब्जे उगाए, हवा चलाई, और तरह तरह के फल फ्रूट तुम्हारे लिए पैदा किए हमने। तुम्हारे लिए तरह तरह के जानवर खाने के लिए, और कुछ जानवर तुम्हारी सवारी के लिए पैदा किए वगैरह। और इतने ही पर नहीं, बल्कि फरमाया वजअल लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, जमीन में जो कुछ है तुम्हारी खिदमत के लिए पैदा किया। ये क्या कम है कि ये जमीन वजअलनल अर्ज़ ज़लूला, कि ये जमीन तुम ऐसी बनाई कि तुम बआसानी उस पर से चल सको। अगर ये बिल्कुल मार्बल की होती तो समझ में आता कि तुम कितना चल पाते हो। ये अगर दलदल की होती तो भी समझ में आता कि क्या है। अल्लाह ने इस जमीन को भी तुम्हारी खिदमत के लिए पैदा किया, तुम्हारी मनफाअत के लिए पैदा किया। फरमाया वसख्खर लकुम शम्स वल क़मर दाइबैन, चांद और सूरज तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, जो एक मखसूस अंदाज में चक्कर लगाते हैं। कभी दक्षिण गया, कभी उत्तर गया, मगर वो बिल्कुल मामूल के मुताबिक
ऐसा नहीं है कि जून के महीने में वो दक्षिण चला जाए और दिसंबर के महीने में वो उत्तर आ जाए, ऐसा नहीं होता। एक मखसूस रफ्तार है, समझ रहे हैं? अब कोई भी है बड़ा बड़े बड़े ताकतवर और बड़ी बड़ी हिकमत लगाने वाले लोग चांद और सूरज की रफ्तार बदल सकते हैं, उलट फेर कर सकते हैं। ये अल्लाह ने तुम्हारी खिदमत के लिए मुकर्रर किया, मुसख्खर किया तुम्हारे लिए। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीआ। आसमान में जो कुछ है वो तुम्हारे लिए और जमीन में जो कुछ है तुम्हारे लिए मुसख्खर किया सबको। तो इसलिए इजमाल की तफसील देखो। मगर एक बात बताओ कि अल्लाह ने इन नेमतों का जिक्र तो किया, मगर ये कहा कि मैं एहसान जताता हूं कि तुम्हें खूबसूरत बनाया, एहसान जताता हूं कि तुम्हारे मुर्दा जिसमें रूह फूंकी, एहसान जताता हूं कि तुम्हें ऐसी जुबान दी कि हिंदुस्तान में उर्दू हिंदी बोलो और इंग्लिस्तान में अंग्रेजी और जापान में जापानी, चीन में चीनी, मुख्तलिफ तरह की जुबानें, जहां जहां जाओ अलग अलग अंदाज। क्या हिंदुस्तान का कौवा काए काए करता है और अमेरिका का कूक कूक करता है? क्या यहाँ की बकरियों के चीखने का अंदाज और यूरोप की बकरियों के बोलने के अंदाज एक हो, अलग अलग होते, सब एक तरह पर। मगर ए इंसान, ये हमने नेमत तुम्हें दी है कि दो तुमको जो माहौल में हो वो जुबान हमने अता कर दी। ये ना समझो कि ये जुबान इंसानों ने खुद अपने तौर पर गढ़ी है, समझ गए? ये इंसानों की बस की बात नहीं है कि इंसान इन लुगात और जुबानों को अपने तौर पर बनाए। गुमराह फिरका था मुअतज़िला, उसने कहा कि लोगों ने अपने अपने माहौल के एतबार से कुछ जुबानें बना ली, मगर बिल्कुल झूठ है। कुरान अल्लाह में अल्लाह फरमाता है वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तमाम चीजों के तमाम नाम बता दिए। उस वक्त कौन था नामों को बनाने वाला? कोई इंसान था? एक है पानी, मगर हिंदी में बोलो, उर्दू में बोलो, अंग्रेजी में बोलो, अरबी में बोलो, फ्रांसीसी में बोलो तो मुख्तलिफ हो जाता है। पानी है, जल है, जीलो है, आब है, माँ है और ये वाटर है, सब नाम अल्लाह ने आदम को सिखाया। समझ में आई कि नहीं बात? सारे नाम अल्लाह ने सिखाए। इसलिए हम अहले सुन्नत कहते हैं सारी जुबानें अल्लाह की बनाई, ये नहीं कि आदमियों ने उसको काट दिया, सब अल्लाह की बनाई। इसलिए हम किसी जुबान को गलत नहीं कहते,
गलत उस जुबान में जो चीज अच्छी कही जाए वो अच्छी, जो गलत कही जाए वो गलत। ये है, जुबानें गलत नहीं है, समझ गए? तो इसलिए अब आदम अलैहिस्सलाम को इतनी जुबानें अल्लाह ने सिखाई कि बाद रिवायतों में आया कि आदम अलैहिस्सलाम 500 जुबानों में बात कर लेते थे। समझ गया? अब जानते कितनी थी अल्लाह जाने, मगर 500 में बात कर लेते थे अपनी औलाद से, फरिश्तों से, समझ गए? जिससे भी बात करते थे, कम से कम हजरत हव्वा से बात करते थे। तो ये इस तरह से बातें तो बहुत हैं, मगर अब आपसे मैं पूछता हूं, अल्लाह की इतनी नेमतें सुनने के बाद वो बंदा कैसा है और ये बंदा कैसा है, ये फर्क नहीं समझते? जो अल्लाह के अहकाम को पसे पुष्ट फेंकता है और वो जो उसकी पाबंदी करता है, क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? जिसको नेमत मिली, दावत दी आपने, खाना खाने वाले ने डट कर खाया और कह के अरे बानर तू यार खा ली है, ये तो सब हमरे मुकद्दर से बना, तुम दावत देने के लायक हो तो क्या काम चलेगा? अल्लाह फरमाता है लम यश्कुरिल्लाह मन लम यश्कुरिन्नास, उसने अल्लाह का शुक्र अदा न किया जिसने इंसानों का शुक्र अदा न किया। क्या मतलब? हम नेमतें देते हैं और तुमको आदमियों और दूसरे वसीलों से पहुंचती, वसीले से पहुंचती हैं, इसलिए जिस वसीले से पहुंचे उस वसीले का शुक्रिया अदा करो। ये वहाबियों को वसीला पसंद नहीं, हाँ, मगर हम अहले सुन्नत ये जानते हैं कि अल्लाह बेवसीला देने पर कादिर है, मगर बंदा बेवसीला लेने की सलाहियत नहीं रखता। समझ गए? अगर बेवसीला लेने की सलाहियत होती तो अंबिया इकराम न भेजे जाते, सारा दीन आपके दिल में यूं ही उतर आता। समझ गए आप? हाँ, इसीलिए कुरान में फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर ये कुरान जो तुम लोग पढ़ रहे हो, ये कुरान उतार देते हम दुनिया के किसी मजबूत पहाड़ पर, तो तुम देख लेते कि खौफ इलाही से कांपने लगा और फट कर रेगिस्तान हो गया। मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह की खशियत से वो रेजा रेजा हो गया। सोचिए, पहाड़ जैसी ठोस चीज कुरान उतरे तो उसका बोझ बर्दाश्त न कर सके। इंसान बर्दाश्त कर सकेगा? पिद्दी का शोरमा पता ही न चले, मगर अल्लाह ने वही कुरान उस शख्सियत पर उतारा जिसकी कुव्वते बर्दाश्त वहां से शुरू होती है जहां पर पहाड़ों की कुव्वते बर्दाश्त खत्म हो जाती है। समझ गए?
पहाड़ पर उतर जाता कुरान तो रेजा रेजा रेगिस्तान बन जाता वो पहाड़, और मेरे आका सरवरे कायनात पर उतरा, एक बाल भी टूटा, कोई उंगली बाकी हुई, नजर कमजोर हो गई। हम लोगों की नजर तो कमजोर होती है, मगर मेरे आका ने हर वक्त वो निगाह रखी कि जब जिब्रील सिदरतुल मुंतहा से चले तो देख रहे वो नजर थी। सुभान अल्लाह, मेरे आका सरवरे कायनात, नजर तो तुम्हारी भी है, उनकी बेमिसाल नजर, कि फरमाते हैं इन्नी अराकुम वरा ज़हरी कमा अराकुम अमामी। बुखारी में, मुस्लिम में, ये कितनी किताबों में फरमाया, मैं तुमको अपनी पीठ के पीछे भी वैसे ही देखता हूं जैसे मैं सामने वालों को देख रहा हूं। ये शान है। सरकार आगे पीछे सब तरफ देख रहे, कोई चीज पोशीदा नहीं, अंधेरे उजाले में सब। अब एक हदीस शब बरात के एतबार से सुना, तिरमिज़ी शरीफ ने रिवायत किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे पाक में आराम फरमाते। हजरत उम्मुल मोमिनीन भी हुजूर ही के बिस्तर पर थी। अचानक रसूल पाक रात में उठे और चल पड़े। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मैंने सोचा कि शायद रसूल पाक किसी और ज़ौजे मुतहरा के यहाँ जा रहे हैं और मेरे यहाँ रहने की बारी है। तो अब मैं भी उठी, मस्जिद की तरफ जो दरवाजा था उसमें मस्जिद में पहुंची, और हुजूर मस्जिद से निकले, मैं फासला बनाकर पीछे पीछे चलती रही। आप जन्नतुल बक़ी में दाखिल हुए, कुछ देर वहां रहे, फिर आप उसमें से निकले। अब घर की तरफ रुख किया। मैं भागते भागते तेज कदम से दौड़ते हुए अब अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमाते तुम्हारी सांस क्यों तेज चल रही? तो उन्होंने कोई जवाब न दिया। फरमाया ए आयशा, ये कैसा साया मेरे आगे आगे दौड़ रहा था? तो अर्ज करती या रसूल अल्लाह, आप अचानक उठे और बाहर निकल गए। मुझे ख्याल हुआ कि कहीं दूसरी जगह, यानी किसी दूसरी ज़ौजे मुतहरा के यहाँ जा रहे हैं, उन दूसरे हुजरे में, इसलिए मैंने आपका ताक़ुब किया, पीछा किया। तो रसूल पाक ने एक घूंसा मेरे सीने पे मारा और फरमाया या आयशा तो अतखाफीना अन यहीफ अल्लाहु अलैहि व रसूलुहु। या आयशा, क्या तू इस बात का डर कर रही थी, खतरा महसूस कर रही थी
कि अल्लाह और उसके रसूल तेरे ऊपर कोई जुल्म करे? माअज़ल्लाह। सुनो, दरअसल जिब्रील दरवाजे पर आए, फनादानी फअस्मअनी सौतहू व अख्फा सौतहू मिनके। उन्होंने मुझको पुकारा और मैं मुझको तो अपनी बात सुना दी और तुमसे छुपा ली। हाँ, तुम्हारे कान में आवाज ना पहुंचने दे। एक बिस्तर पर हैं दोनों, बात दोनों को ना पहुंचे, एक को। फअजबतुहू, मैंने उनको जवाब दिया कि आ रहा हूं। फअस्मअतुहू व अख्फयतु सौती मिनके, मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को तो अपनी आवाज सुना दी और तुमसे छुपा ली। करीब वाला ना सुन सके, दूर वाला सुन। नबी का इख्तियार देखो। फिर फरमाते हैं तो मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि आज लैलतुल बराअत है, यानी 15वीं शअबान में अल्लाह बहुतों को जहन्नम से छुटकारा देता है। तो आप अपनी उम्मत के लिए कब्रिस्तान में जाकर दुआएं कर दें। तो मैं इसलिए जन्नतुल बकी में गया और दुआ की। बस ये है बात। तो उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि देखिए मैं किस ख्याल में और रसूल पाक किस ख्याल में। ये तो इसलिए अब वहाबी अगर कहता है कि कब्रिस्तान में मत जाया करो 15 शाबान को, तो ये उसकी वहाबियत है। अगर सुन्नियत का उसमें जरा भी नामो निशान होता तो ऐसी बात ना बनती। चलो खैर, बातें बहुत हुई। बात ये हो रही थी कि अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों का जिक्र फरमाया, मगर किसी नेमत पर एहसान नहीं जताया कि मैंने तुमको सांस लेने के लिए ये इंतजाम किया, चीजों को देखने के लिए ये इंतजाम किया। मैं एहसान जताता हूँ, मैं एहसान जताता हूँ कि तेरे कान में सुनने की ताकत दी, तेरी जुबान में बोलने की कुव्वत दी। एहसान जताता हूँ, एहसान जताता हूँ कि बेजान जिस्म रूप की। एहसान जताता हूँ कि तुझे अच्छा बुरा और नफा बख्श नुकसानदेह बातों को समझने की अक्ल दी। अगर ये अक्ल ना होती तो बच्चे तुम्हारे ऊपर पत्थर चलाते। एहसान जताता हूं, ये नहीं कहा। एक चीज के बारे में अल्लाह ने एहसान जताया। कुरान मजीद पढ़िए, उठाइए। कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, ऐ प्यारे नबी आप अपनी उम्मत में ये ऐलान कर दें कि लोगों तुम में से कोई अपने मुसलमान होने का एहसान मेरे ऊपर न रखे कि या रसूल अल्लाह आपको मक्के वाले नहीं मानते थे, हमने माना। ये एहसान कोई ना रखे। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, बल्कि अल्लाह तुमको हिदायत देता, अल्लाह तुमको तुम पर एहसान जताता है कि तुम्हें ईमान की हिदायत दी।
है? ये ना फरमाया कि मैं अल्लाह एहसान जताता हूं कि तुम्हारे लिए पानी बरसाया, एहसान जताता हूं कि मैंने तुम्हारी सांस और तुम्हारी आफियत के लिए हवा चलाई, एहसान जताता हूं कि तुम्हारे नफे के लिए उजाला और अंधेरा पैदा किया, वगैरह वगैरह। किसी चीज पर एहसान नहीं जताया, नेमतें जिक्र की मगर एहसान न जताया, सिर्फ एहसान जताया। तो किस बात पर? ईमान की दौलत। मगर ठीक है, मुझे कुरान में एक जगह और एहसान का जिक्र मिला। फरमाता है रब्बे कदीर, ये भी कहा कि ऐ लोगों, अल्लाह एहसान जताता है तुम पर कि तुम्हें ईमान की हिदायत दी। ये किसको हुआ? मुसलमानों ही को तो हुआ। जो ईमान लाए उन्हीं पर तो एहसान जताया कि काफिरों पर नहीं। एहसान जताया तो मुसलमानों पर। अब दूसरी जगह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मुसलमानों पर एहसान जता दिया है कि उनमें अपना बरगुज़ीदा रसूल भेजा। तो ईमान की हिदायत पर एहसान जताया, रसूल की बेइज्जत पर। मगर ये दोनों दो चीजें नहीं हैं। अल्लाह की सरताब कदम शान है, इंसान ही इंसान, वो इंसान है। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। तो एक ही चीज, अल्लाह ने ईमान ही अता करने पर हमें अपने एहसान जताने के लिए मुखातब किया। इसलिए इसकी हिफाजत हर नेमत से ज्यादा। पैसे की हिफाजत करते हो, कपड़े की हिफाजत करते हो, कहीं इस पर कचरा न लग जाए, कपड़े पर कचरा न आ जाए, है? तुम अब धूल धक्कड़ से हिफाजत करते हो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान की हिफाजत करो। जब कोई चोर उचक्का तुम का ख्याल आ जाए, वो आए कि ना आए, जल्दी से अपनी जेब इसे संभालो। मगर ईमान का उचक्का जो बंदी, वहाबी, गैर मुखल्लिद, इनसे दोस्ती करो। वो ईमान के उचक्के। सबसे बड़ी नेमत ईमान, और उसके चोरों से दोस्ती और रिश्तेदारी, ये ईमानदारी नहीं, ये सबसे बड़ी हिमाकत है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मुझे और सारे मुसलमानों को तौफीक खैर अता फरमाए। मेरे आका सरवरे कायनात फरमाते हैं सयाती अलैकुम दज्जालूना कज़्ज़ाबूना युहद्दिसूनकुम बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फ़इय्याकुम वइय्याहुम ला युज़िल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक जमाना ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास बड़े बड़े दज्जाल, बड़े बड़े कद्दाब झूठे आएंगे। क्या करेंगे? युहद्दिसूनकुम, तुमसे वो बातें करेंगे जो न तुमने सुनी, न तुम्हारे बाप दादा ने सुनी।
फइय्याकुम वइय्याहुम, उनसे दूर रहना और उनको भी दूर दूर रखना, करीब ना आने देना। क्यों? ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दें और कहीं तुम्हें बदअकीदा ना बना दें। समझ में आया? अब इसमें बताया मेरे आका ने बाप दादा से जो बात चली आ रही है उसके खिलाफ जो बोले वो दज्जाल है, कज़्ज़ाब। समझ गए? ये मत समझो कि कुरान मजीद में ये तो बात काफिरों की जिक्र की कि वजदना अलैहि आबाअना अल्फैना अलैहि आबाअना, के बुत परस्ती करते हुए हमने बाप दादा को देखा, हम भी कर रहे हैं, बाप दादा को इसी तरीके पर पाया, हम भी इसी तरीके पर चल रहे हैं। ये बात काफिरों की है। समझ गए? काफिरों के बाप दादा काफिर, काफिर अल्लाह के हर हाल में मरदूद। हमारे बाप दादा साहिब ईमान, साहिब ईमान अल्लाह के यहाँ मकबूल, मकबूलों की बातें कबूल और मरदूदों की बातें मरदूद। फर्क ये नहीं करते। यही तो धोखा देने का तरीका है जो बंदी वगैरह था। इसलिए आप सब लोग हिफाजत करें। बस ये सब इतनी बातें मैंने कही और ये आखिर में मैं कह दूं कि मैं ये सब बातें आप लोगों से इसलिए कर रहा हूं कि मैं आप लोगों को छोड़कर जन्नत में नहीं जाना चाहता हूं कि अपने साथ एक लंबी भीड़ लेके चलो। यह है मेरा मकसद। तो अगर आप मेरा साथ नहीं देते हो तो मेरा इंशाअल्लाह कोई नुकसान नहीं। अलबत्ता मेरे साथ भीड़ बनाओगे तो आप की इज्जत बढ़ेगी, अल्लाह करम फरमाएगा। बस अब दस्तारबंदी का इंतजाम कीजिए और मैं इन तमाम फारिग होने वालों को तंबीह करता हूं कि वो अपनी शादी किसी बदमज़हब से न करें। मज़हब में वो अपनी दोस्ती सिर्फ सुन्नियों से रखें, वो अपना ताल्लुक सिर्फ अहले सुन्नत व जमात के साथ जोड़े रखें। अल्लाह उनको दुनिया में भी इज्जत देगा, आखिरत में। पैसों से जो ईमान बेचे उससे ज्यादा बदनसीब कौन है? सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों नींद से सोने वाले नहीं, चांदी सोने वालों जागते रहियो। ये चांदी सोना ये नहीं है जो पहना जाता है, ये वो है जो दिल में रखा जाता है। वो क्या है? सोने वालों यानी ईमान का सोना। जिनके पास ईमान का सोना है जागते रहियो। चोरों की रखवाली है, चारों तरफ चोर फैले हुए। चलो अब लाइए बच्चों को। हाँ